Hey guys, how's it going? I welcome you to this channel, and this is the second session for computer systems for class 11. The subject name is computer science. In the previous one, हम लोगों ने देखा था what is hardware, RAM क्या होता है, read only memory क्या होती है, how does the information travel from one part of the CPU to the other. So that was all about the hardware part of a computer system. In this session, we'll be focusing more on the software part. Software क्या होता है जो आप जिस चीज को टच नहीं कर सकते हो, राइट? इफ यू टाइप इन योर कीबोर्ड, अगर आप माउस यूज कर रहे हो, अगर आप अपना पीसी चालू कर रहे हो, यू आर एबल टू टच ऑल ऑफ दोज थिंग्स. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हार्डवेयर. बट लुकिंग एट योर क्रोम, या फिर अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, यू वोंट बी एबल टू टच दोज थिंग्स. सो दे आर नोन एज सॉफ्टवेयर. So in this session, we'll be covering all those things. So without wasting any time, let's just jump into it. But before we start, a quick introduction. You might know my name. My name is Akash Singh. I am an engineer currently working on software projects for a US-based company. Now, if at any point of time you feel that आपको कोडिंग में डिफिकल्टी आ रही है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस या आईपी सीखने में डिफिकल्टी आ रही है, जस्ट कमेंट अंडर माय वीडियो. आई विल बी एबल टू रिप्लाई टू यू. आई विल बी एबल टू सॉल्व योर डाउट्स. ऑलराइट, so let's jump into it. What we covered the last time, we looked at input devices जैसे माउस, कीबोर्ड. आप कोई भी डेटा जब एंटर करते हो, आपको इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे वेबकैम हो गया. राइट नाउ आई एम यूजिंग अ माइक्रोफोन एंड वेबकैम बोथ, सो दे आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस. देर आर सम काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस जहाँ पर चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, जैसे अगर आप फोन की स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे अभी, या मे बी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, दोज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस. एंड सिमिलरली द साउंड इज गेटिंग ट्रांसमिटेड, द वे यू आर हियरिंग इट इज यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस, मे बी अ स्पीकर और मे बी एन ईयरफोन. ठीक है. सो जो इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने देखी थी, जैसे मेमोरी अलोकेशन होता है, सीपीयू की जरूरत पड़ती है जहां पर आप ये सब डेटा प्रोसेस करते हो. So this was all covered in the last session. This session will be more about softwares. Okay, so fairly simple. Let's talk about softwares. आपने पहले देखा होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है. You already might know, क्योंकि हम लोग सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं. उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है. जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, दीज आर OS. सो OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे आपका डिवाइस जो है वो एक्चुअली चलता है. इट रिक्वायर्स एन OS फॉर यू टू ऑपरेट योर डिवाइस. ये जो बाकी जो एप्लीकेशंस होते हैं, दे आर ऑप्शनल. दे आर known as application software, but these are known as system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपको सिस्टम को ऑपरेट करने में, आपको सिस्टम चलाने में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. देर आर वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे आपका प्रोबेबली लेट्स से डिवाइस ड्राइवर हो गया. आपके पास एक साउंड डिवाइस है, आपको उसको रन करना है. अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, यू वांट टू यूज द ग्राफिक कार्ड, सो उसके लिए आप क्या डाउनलोड करते हो? आप एनवीडिया के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, करेक्ट? अगर आपके पास साउंड डिवाइस है, कोई भी आपने साउंड कार्ड नया डाला मार्केट से लाके, आपको एक रियल टेक ऑडियो डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो उसके लिए ड्राइवर आता है. सो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ये. सो जनरली स्पीकिंग, दे डिवाइडेड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर. एज वी टॉक्ड अबाउट, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए जिससे आपके डिवाइसेस चल रहे हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दे आर एक्चुअली ऑप्शनल. जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने डाउनलोड किया है, अगर आपने नोटपैड डाउनलोड किया है, अगर आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया है, अगर आप कोडिंग करते हो, सो ये सब होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, C++. सो बहुत सारे लोगों के स्कूल में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गई हैं. सो आई थिंक दैट माइट बी पाइथन. सो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर. ठीक है. सो अगेन लेट मी रिपीट दैट दिस चैप्टर इज फेयरली सिंपल. सिर्फ 10 मार्क्स का आने वाला. सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट वंस. आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दीज थिंग्स आर जनरल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ योर एज. ठीक है. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स. सो ऑपरेटिंग सिस्टम वी ऑल नो, विंडोज हो गया, iOS हो गया, आपका मैक OS हो गया. डिवाइस ड्राइवर्स भी हम लोगों ने जस्ट बात की. अगर आपके पास कोई भी एक नया हार्डवेयर आप डालते हो अपने पीसी पे, लेट्स से अगर आपने एक नया माइक्रोफोन डाला है, या फिर अगर आपने एक नया वेबकैम डाला है, सो कभी कभी क्या आप देखोगे
उन सब डिवाइसेस के साथ आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर देना पड़ता है सो दैट योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स कि यस एक नया हार्डवेयर लगा है एंड दिस इज हाउ टू ऑपरेट इट। ठीक है, सो इसके दूसरे एग्जाम्पल क्या होता है, साउंड ड्राइवर्स हो गया, आपके वीडियो ड्राइवर्स हो गए, आपके एनवीडिया के ड्राइवर्स होते हैं, जहाँ पर जो लोग गेमिंग करते हैं उनके पास ग्राफिक ड्राइवर्स होंगे, ग्राफिक्स ड्राइवर होगा, उसको चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड सिस्टम यूटिलिटीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा टास्क मैनेजर, राइट, इट इज़ अ सिस्टम यूटिलिटी। अगर आपको अपना डिवाइस फास्ट करना है सो आप सिस्टम डिफ्रैगमेंट यूज़ करते हो, सो दे आर ऑल सिस्टम यूटिलिटीज़। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, okay, so I'm assuming everything is clear till now. Let's move on to the next part, which is known as आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ हम लोगों ने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर वेरी नेसेसरी टू रन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बिना ओएस के आप अपना डिवाइस ऑपरेट भी नहीं कर सकते हो, दैट इज वाई दे आर नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगेन दे आर ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि आप विदाउट प्रोग्रामिंग टूल्स अपना पीसी या कोई भी डिवाइस यूज नहीं कर सकते, सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो अगर आपने देखा होगा कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। अगर आप किसी भी वीडियो एडिटर का सिस्टम देखोगे उसमें सब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होंगे। अगर आप किसी भी कोडर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सिस्टम देखोगे तो उसमें आपको अलग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दिखेंगे जो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होता है। सो दीज आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दे आर नॉट नेसेसरी, दे आर एक्चुअली ऑप्शनल, बट इन ऑर्डर टू यूज योर सिस्टम मोर एफिशिएंटली आप सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आप अपना काम नहीं कर पाओगे। यू माइट नीड सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प करे आपके डे टू डे एक्टिविटीज में। ठीक है, सो दे आर वर्किंग ऑन द टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो अ बेसिक डेफिनेशन इज, सबसे पहले अगर आपके पास एक पीसी है, पीसी के अंदर आपका आएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो दिस इज वेरी नेसेसरी टू यूज योर डिवाइस। बिना इसके आप अपना कोई भी डिवाइस यूज भी नहीं कर सकते हो। सो ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन डाउनलोड योर प्रोग्रामिंग टूल्स या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर स्पेसिफिक टू अ पर्पस। द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरल पर्पस। आप गूगल पे गए, आपने देखा यू वांट टू कोड, यू कैन डाउनलोड मल्टीपल ऑप्शन सॉफ्टवेयर, so they are known as general purpose software, no specific purpose as such. And there are also known as customized software. Customized software क्या होता है, आपको एक कोई स्पेसिफिक काम करना है, उसके लिए आपने अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में मिल रहा है या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफिकली डिजाइंड लाइक कस्टमाइज्ड। Okay, so another type of softwares are open source and free software. So I think we have studied all these things in cyber ethics in class 10. So you might already know all these things. But a quick revision, जहाँ पर open source और free software का मतलब आपको पे नहीं करना है. They are already freely available on the web for you. ओपन सोर्स में एक डिफरेंस होता है कि आपका जो सोर्स कोड है वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। यू कैन सी कि कौन सी लैंग्वेज में ये लिखा गया है, कैसे कौन सा सिस्टम यूज करके इसको बनाया गया है। सो दे आर नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर जनरली आपको इनका कोड देखने नहीं मिलता है। द ओनली थिंग इज दैट यू कैन यूज इट फ्रीली। सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंक्लूड पाइथन, आपका लिब्रे ऑफिस, अगेन आई थिंक यू माइट हैव यूज्ड इट बिफोर, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स। एज आई ऑलरेडी डिस्कस, फ्रीवेयर मतलब इनका जो सोर्स कोड है वो आपको दिखता नहीं है बट यू कैन यूज इट फॉर फ्री। जैसे आपका स्काइप है, आपका अडोब रीडर है, जहां पर आप पीडीएफ फाइल्स यूज करते हो एंड दिस इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉलिंग। नेक्स्ट अप इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। द वन वे टू रिमेंबर दिस इज दे आर ऑलवेज पेड। द एग्जाम्पल्स आर आपका MS Office. MS Office you can use for free but only the web based version. अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है you have to buy it. इसके अलावा आपके Microsoft Windows, आपका कोई भी Adobe का सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है you have to pay for it.
सो किसी भी चीज को अगर आपके लिए पे करना पड़ रहा है, सो दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. लेट्स ट्राई टू लुक एट द डेटा पार्ट. नाउ हम लोगों ने सॉफ्टवेयर देखा, हम लोगों ने हार्डवेयर देखे. द नेक्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज कि व्हाई आर ऑल दीज थिंग्स बीइंग यूज्ड. तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड टू इंटरप्रेट डेटा. हो सकता है आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट बेस्ड चीज बनानी हो. A very simple example would be, let's talk about your school. Your school might have many softwares जो वो यूज करता होगा आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए. किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाएगा, एट व्हाट टाइम विल द टीचर टीच, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फीस बीइंग पेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ये जो आपका डेटा है, इट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. सो जिस टाइप ऑफ डेटा की हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, दे आर एक्चुअली नंबर्स. सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. अगर आप किसी भी कंप्यूटर से बात करने की ट्राई कर रहे हो, आई होप नॉट, बट वॉट एवर यूर टाइपिंग, लाइक अगर आपने इंग्लिश में टाइप किया, अगर आपने फ्रेंच में टाइप किया, अगर आपने गूगल ट्रांसलेट यूज किया, या फिर एनीथिंग दैट यूर डूइंग ऑन ए कंप्यूटर इज इवेंचुअली बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी लैंग्वेज, which is the only language a computer can understand. So the biggest example can be like this. अगर आपने A लिखा, so it will be converted into a binary code which will look something like this. अगर आपने C लिखा है, capital C is different और small c is different, you have to note that. इन दोनों का जो बाइनरी कोड है ये डिफरेंट हो जाएगा. अगर आपको कुछ और लिखना है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट मी से इफ आई एम राइटिंग 1AC, so all these alphabets and numbers can finally be converted into binary code using this table. ठीक है, so this is how generally data and information work inside a computer. Let's say अगर आपके पास कोई भी image है, let's take a very simple image. I hope you can see that this is a smiley face. Now this image is actually divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6 cross 1, 2, 3, 4, 5, 6. So जो image है, this is 6 cross 6 bits. And बीच में यहाँ पर आप देखोगे, how does a computer know कि this is a smiley image, or how does it even know कि मुझे ये image store करनी है. So something on these lines, अगर आप देखोगे यहाँ पर, white is being represented by 1 and black is being represented by 0. So it converts into this, right? So this is your picture and this is how it is stored. अगर आप अपने पीसी स्क्रीन पे देखोगे, you will be able to see this, but this is not how the computer sees it. Computer sees it in terms of ones and zeros, and which has a format something on these lines. ठीक है, it is not exactly the case, but I think you get an idea कि how data and information are finally stored inside a computer. May it be a video, may it be a photo, may it be music. So there are various kinds of data जो आप you will come across. Something structured data होता है, unstructured data होता है, semi structured data होता है. हो सकता है numbers हो, सिर्फ हो सकता है सिर्फ videos हो सकता है सिर्फ some text files हो. So structured data is nothing but किसी भी डेटा के पास अगर ऑलरेडी एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लास. We have these column names like roll number, name, month, attendance, right? So already whatever will be in this column, that is already defined, right? अगर आपको ये चीजें अवेलेबल नहीं होती, you would like be confused कि ये जो सब digits हैं ये सब क्या मीन करते हैं, what are these names, what are these months. ठीक है, so this is known as structured data. Next up is unstructured data, जिस डेटा को कोई ज्यादा स्ट्रक्चर ना हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी इमेजेस, आपके ईमेल्स, आपके ऑडियो फाइल्स. सो वॉट एवर द वे यू कैन डिफरेंशिएट इट इज लाइक दिस. अगर आपने कभी भी कोई टेबल देखा जिसके ऊपर कॉलम्स हैं, कॉलम्स लगे हुए हैं एंड द कॉलम्स आर नेम्ड, दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड डेटा. एंड वॉट एवर द डेटा जिसके पास ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, दैट विल बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, लाइक टेक्स्ट फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स. आपका वेबसाइट डेटा, आपके HTML कोड्स हो गए,
आपका पाइथन कोड हो गया, आपका कोई भी C++ कोड हो गया, आपकी वीडियो फाइल्स हो गई, ऑल दीज आर नॉट स्ट्रक्चर्ड बिकॉज इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो आप. So another type of data is semi-structured data. Now this kind of data does not have a structure associated, but इनके साथ थोड़े type of tags लगे होते हैं. If you have seen Instagram, if you have used Instagram, जैसे वहां पर आप tags use करते हो किसी भी picture के नीचे, similarly यहाँ पर data के साथ kind of tags लगे होते हैं. And this kind of data is known as semi-structured data. Examples can be your HTML page, जहाँ पर हम लोग ये सब types of tags देखते हैं. We have already covered this in the 10th standard, I think. Comma separated values are something like this. So whatever the name suggests, it is exactly that. But आपकी कोई भी Excel sheet, अगर आपने देखा होगा Excel sheet, it is finally converted into a CSV file. We will cover more about this topic in the upcoming lectures, but I hope you have understood what a data is, what are the various kinds of data. हम लोगों ने देखा structured data जो table के form में होता है. There is unstructured data which does not have a specific pattern associated to it, जैसे आपकी audio files, video files, आपकी images, and then comes a semi-structured data, जहाँ पर आपका जो data है वो बहुत फैला हुआ है, but it has tags associated, which means you can search through the data. Alright, so with this हम लोगों ने ये पूरा concept cover कर लिया of computer systems. The summary can be that software is a set of instructions. It can be of various types. Some kind of softwares are important, others are optional. आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, आप C++ यूज कर सकते हो, जावा यूज कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज different kind of data which is available all over the world. Eventually this data is always converted into binary. So I hope this session was useful for you. In the upcoming session we will look at binary calculations. हम लोग देखेंगे De Morgan's theorem, हम लोग देखेंगे 1 plus 0 is equal to 1, 1 into 0 is 0. That is actually useful in mathematics, but it is also useful in computer science. This is how computers learn and understand things. Alright, so if you find this session useful, if you want me to continue to upload such videos for your help, please do not forget to like this video once. You can comment any of your doubts which you might be having during the sessions, या फिर आपके किसी भी next chapter में से आपको कोई भी doubt आ रहा है, you can go ahead and comment. I'll be definitely trying to help you out there. And you can also subscribe to this. Alright, I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.